नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 13 अप्रैल गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। 21 से 23 अप्रैल तक नामांकन की समीक्षा होगी। 24 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। कर्नाटक में मतदान 10 मई को एक चरण में संपन्न किया जाएगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में 224 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 104 सीटें जीती थी। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। जेडीएस और कांग्रेस ने चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार बनाई। बाद में कांग्रेस और जेडीएस विधायकों की इस्तीफे के कारण कुमार स्वामी सरकार गिर गई और विधायकों के अपने पाले में आने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता येदियुरप्पा ने अपने चौथे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ 26 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने उनकी जगह ली। राज्य में अब चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आंतरिक कलह से गुजर रही है। भाजपा पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और सीएम बसवराज बोम्मई के बीच के मतभेदों को दूर करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एकजुट करने में लगी हुई है। आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पूर्व सीएम सिद्धरमैया और राज्य पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नाम मौजूद हैं। डीके शिवकुमार को कनकपुरा से टिकट दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को एक बार फिर चितपुर से टिकट दिया गया, जबकि गांधीनगर से दिनेश गुडूराव को भी टिकट मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा को भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट दिया गया है। तो कर्नाटक की जंग को लेकर बिगुल भी बच चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस जंग में कौन आगे निकलकर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विमल डालिया, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात आप दोनों को ही इस चीज को लेकर कि बिगुल जो कर्नाटक के चुनाव को लेकर है वो बच चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले जो आपसी मतभेद होते हैं वो पार्टियों के कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ जाते हैं। कांग्रेस कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के मतभेद और अंतर्कलह चल रही है। ऐसे में आगे बढ़ने का क्या रास्ता देखा जाए? सबसे पहले टीना जी आपसे। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर कोई भी कलह नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से इस वर्तमान समय में किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब एकत्रित हुए हैं, वो एक हुए हैं। तो अब शायद मुझे नहीं लगता कि मीडिया को या किसी को ये कहने की जरूरत है कि अभी हमें संगठन में मजबूती की जरूरत है। अब हमारा संगठन ऑलरेडी इतना मजबूत है क्योंकि इन्होंने हमारे पार्टी के एक नेता को प्रहार किया है। जिस तरीके से पार्टी के सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर लगातार प्रहार कर रही है। आप देखिए कि अगर पार्टी का कोई भी नेता विपक्ष का अगर इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके यहाँ तुरंत ईडी पहुंच जाती है, उनके यहाँ तुरंत सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनके यहाँ एक तो लोग बोलते ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि इनके यहाँ रिमोट कंट्रोल जो है अमित शाह और मोदी जी के पास है। तो इनके अध्यक्ष तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं। बाकी पार्टी के नेताओं की तो शायद मुझे उम्मीद ही नहीं है कि बाकी नेता चू भी कर जाए, क्योंकि इनके यहाँ बड़ा अलग तरीके का सिस्टम है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हमारे यहाँ एक जो सबसे कांग्रेस की परंपरा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी, हर किसी नेता को बोलने की आजादी है, चाहे कोई किसी भी मुद्दे पर
पर हो। तो ये एक बहुत अच्छी जिसे मैं कहूँ एक अच्छी बात है, जिसे कि सब लोगों को एक राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए कि हर एक नेता को अपना अवसर दिया जाना चाहिए बोलने का। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार कर्नाटका में येदियुरप्पा सरकार में बढ़ा, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करने आए हैं। जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा करती है, ऐसा शायद ही कभी आज तक की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से भाजपा सरकार लगातार प्रहार कर रही है, लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, नेताओं पर, सांसदों पर, उनको डिस्क्वालीफाई करने की उनकी एक साजिश थी। और मुझे लगता है कि जनता जो है जी विमल जी, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के आप जवाब दें उससे पहले जो अंतर्कलह चल रही है उसके बारे में समझ लेते हैं। रिजल्ट की तारीख घोषित हो चुकी है, बिगुल बच चुका है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? अंतर्कलह ऐसे ही चलती रहेगी तो पार्टी आगे कैसे कोई काम कर पाएगी? नहीं, हमारी संगठन की पार्टी है, हमारे पास ऐसा कोई झगड़ा नहीं रहता है। हम सबको साथ में लेके चलने की पार्टी है। आज सीनियर मोस्ट लीडरों की इज्जत करना हम जानते हैं। आपने देखा है येदियुरप्पा जी का बीजेपी में क्या रिस्पेक्ट है, वही आप देखिए सोनिया जी और खड़केरे में जो इनके जो अध्यक्ष है उनमें क्या नहीं है। आज बड़ों का रिस्पेक्ट करना इनका क्या है? इनके संस्कार तो खाली क्या है मालूम, कांग्रेस पार्टी को कैसा जिंदा रखना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा इनके कोई नेता ही नहीं है। और आप देख रहे हैं इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं मालूम। आज उन सावरकर जी का इज्जत नहीं करते हैं, किसी का इज्जत नहीं करते हैं, इनका खड़के जी का इज्जत नहीं करती है सोनिया गांधी। तो संस्कार तो इनमें है ही नहीं है। इन लोगों से अगर भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करे तो इन लोग को दूर है भारतीय जनता पार्टी से। रही बात भ्रष्टाचार की, जहाँ भी आप देखिए भ्रष्टाचार की बात को लेकर ही टीना जी अभी कह रही हैं, सरकार में तो आप आए हैं लेकिन जनता परेशान है। बार बार ये बात कही जाती है कि 40% की कमीशन लेकर लोगों के कामों को किया जाता है, जनता से 40% वसूला जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कमीशन लेके अगर काम करती थी तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटा के भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग क्यों आते थे? कांग्रेस के भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज जिस प्रकार कांग्रेस की हालत है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को आश्वासन दे रहे हैं कि चलो आप कर्नाटक में आ जाओ, हम तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे। नहीं तो सर ये इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं? फिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसे आरोप क्यों लगाना? देखो, कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी जाते हुए दिख रही है और आने वाले दिनों में बाकी भी जगह चले जाएंगी। अब इनका काम क्या है? गिनती के 1-2 लीडर इनके पास रह गए, दिन भर नहीं रहता है। भ्रष्टाचार चालू किसने किया ये देखिए आप। और हमारे पास तो अगर कोई भी भ्रष्टाचार अगर करता है तो हम इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। इन्होंने किसके ऊपर कार्रवाई की आज देखिए। और कमीशन की बात करते हैं तो कांग्रेस में कितना करप्शन है, पहले मैडम जी को पूछ लीजिए आपके कांग्रेस में कितना करप्शन है। आपके कोई लीडरशिप का रेस्पेक्ट है? आप बड़े लोगों का इज्जत करना जानते हैं, सिर्फ आप खाली गांधी नाम का इस्तेमाल करना जानती है, वो सरासर गलत है। टीना जी, बीजेपी की कर्नाटक में पकड़ अभी कहीं जाकर मजबूत हुई है। कांग्रेस का कर्नाटक गढ़ माना जाता था कि बहुत पुरानी पकड़ हमेशा से कांग्रेस ने बनाकर रखी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें हर जगह से छूटती जा रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है, किस रणनीति के तौर पर आप आगे बढ़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जनता से कहेंगे कि आपकी सत्ता में वापसी करवाएं? देखिए, मैं 13 मई को फिर एक बार आपके चैनल पर आना चाहूंगी कर्नाटक का जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि खड़गे जी सोनिया जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ध्रुव सोनिया जी रिस्पेक्ट नहीं करते, किस तरीके का इनके यहाँ देखिए, इनके यहाँ परंपरा है महिलाओं पर किस तरीके की टिप्पणी की जाती है। इनके यहाँ कभी डिफेमेशन नहीं लगता है। और इनके यहाँ देखिए, इनकी पार्टी जब से सरकार में आई है, किस तरीके से 40% कमीशन की बात हो, भ्रष्टाचार हो, इस कदर आप नेताओं से कोई काम करवाइए वो पैसा पहले मांगने शुरू कर देते हैं। तो जो कमीशन जिसे कहे, और ये कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के चक्कर में ये किस मुहिम पर चल गए? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के उस मुहिम को इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से देश की जनता भी देख रही है कि इनकी रणनीति किस प्रकार रही है, इन्होंने सिर्फ देश को जिस तरीके से अडानी अंबानी को
एक तरीके से ये कहें कि उनको सेव करने में लगी हुई है, उनको और ज्यादा। टीना जी, इन विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से क्या रणनीति है? बीजेपी तो जो कर रही है वो कर ही रही है। जी, हमारी रणनीति बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति विपक्ष पार्टी जो कर रही है, उस रणनीति को हम नहीं चाहते हैं। किस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति हो। हमारे जो मुद्दे हैं इस समय, बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, महंगाई सबसे अहम मुद्दा है, और भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म किया जाए। और बेरोजगारी को लेकर जो आपने आपने 3,000 रुपए पर मंथ देने का, डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए देने की बात की है, ऐसे बेरोजगारी ऐसे कैसे खत्म होगी? युवाओं को तो मुफ्त बिजली पानी की सुविधा नहीं चाहिए, उनको तो रोजगार चाहिए। देखिए, रोजगार जब हम सरकार में आएंगे तो हम रोजगार भी कराएंगे। चाहे यूपीए 1 की बात की, यूपीए 2 की बात करिए, रोजगार जो है वो देने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है। इनके यहाँ तो सिर्फ जिसे कहें शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि नौकरियां जो है वो किस तरीके से ठेके पर दी जा रही हैं, तो इनके यहाँ की परंपरा बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने जो वादे किए हैं, जिस तरीके से हम लोग इनके यहाँ देखिए, मुस्लिम कितने भय में रहते हैं, अजान कितने न जाने नए बुक ऐसे मुद्दे ला दिए गए हैं जो चर्चा का विषय रहे इस समय देखिए, जानबूझकर मुस्लिमों पर जो अत्याचार किया जा रहा है इनके समय में हो रहा है। हमारे समय में हिंदू मुस्लिम एकता रहती थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहलाए जाते थे। यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से मुस्लिमों में एक ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने प्रारंभ की। हमारे यहाँ इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी जो करती है वो ये है कि सबको एक समान समझती है, इक्वालिटी की बात करती है। इनके यहाँ रिजर्वेशन ठीक से लागू कर पाए, न जाति जनगणना करा पाए, ये सिर्फ इसी पर मैं जवाब विमल जी से लेना चाहूंगी। विमल जी, चुनाव आने की डेट आज घोषित हुई है, लेकिन उससे पहले ही आपने जो आरक्षण को लेकर बदलाव किया है, कर्नाटक की सियासत में ये माना जाता है कि लिंगायत और वोकालिंगा की खासी पहुंच रहती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं तो इनका खासा प्रभाव रहता है। अगर आपको कर्नाटक में अपनी सत्ता बनानी है तो इनसे बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसे में जो आपकी तरफ से फिलहाल जो फैसला लिया गया है, बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण को कम करके उसे लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय में बांट दिया गया है, इसे रणनीति का पार्ट समझा जाए? देखिए, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता तो फिर ये क्या है सर? नहीं, आज भी लिंगायत समाज बहुत कमजोर है, आप भी जानते हो, उनका समाज बहुत कमजोर है, उनको आरक्षण की जरूरत है। मुस्लिम वर्ग भी बहुत कमजोर, कई ऐसे लोग हैं मुस्लिम वर्ग में भी जो महिलाएं हैं, बहुत उनको भी जरूरत है चीजों की। फिर आपने वो जी नहीं, आज आप देखिए, इससे ज्यादा गरीबी उन लोगों में है, आज उनमें बेरोजगारी है। आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उन भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ऐसा चलना चाहिए, एक ही समाज का नारा लेके उन काम करते। आज मुस्लिम पूरे नाराज है कांग्रेस के साथ में। आप देखिए, भारतीय जनता तो मुस्लिमों को नाराज तो आप भी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस से मुस्लिम नाराज हैं सर, तो आपको मुस्लिमों को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे आप सत्ता में वापस आए। आपने तो 4% वोट बैंक ही कम कर दिया। नहीं, उनको आज उनसे ज्यादा जरूरत लिंगायत समाज को है, आज उनसे ज्यादा वो का समाज को है। आज अगर जरूरत पड़ी, अगर मुस्लिम समाज को हम नौकरी देने का काम करेंगे, अच्छा रोजगार देंगे उनको। नहीं सर, आरक्षण कम करने के पीछे आपका मुख्य कारण क्या रखा, ये साफ साफ शब्दों में हमें बता दीजिए, बस इतना ही जानना चाहते हैं। नहीं, हमारा मुख्य कारण एक ही रहता है, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ डेवलपमेंट सोचती है, हम देश का डेवलपमेंट सोचिए। टीना जी कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ, इसलिए इस तरीके का आपने ये फैसला किया है, और वो भी चुनाव आने से ठीक पहले। मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा आपके यहाँ होती है, आपके बजरंग दल के नेता और ये सब लोग मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा आप लोगों के जो सो कॉल्ड नेता हैं वो कर रहे हैं, तो उस पर आप जवाब दीजिए। उस पर तो बोलेंगे नहीं। मुस्लिमों के खिलाफ सबसे ज्यादा भाजपा काम कर रही है। मुस्लिमों का एक तरीके से, मुस्लिमों के साथ जो इतनी हिंसा बढ़ रही है वो आप लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए आप। विमल जी की तबीयत मुझे कुछ थोड़ी खराब सी लग रही है, वो तो थोड़ा वक्त देते हैं, आपसे ही जान लेते हैं। कांग्रेस का काम है दंगा कराना, मजा देखना। भारतीय जनता पार्टी में देखो, आज इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का है, छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, इमीडिएटली एक्शन जो भारतीय जनता पार्टी लेती है, जहाँ भी उसकी सरकार है। कांग्रेस क्या करती है,
आग में घी डालने का काम करती है। ठीक है। भारतीय जनता भाजपा पार्टी की ऐसे नहीं प्रवक्ता करती। जो है आप वो देखिए भारतीय मुस्लिम जनता नेताओं पार्टी के के खिलाफ अंदर बयान में देती है। मुस्लिम नेता है जो आप एंजॉय कर रहे हैं। नुपुर शर्मा कौन थी सर? नुपुर शर्मा कौन थी जो मुस्लिमों के खिलाफ बयान दे रही, मुस्लिमों के नेताओं के बारे में वो अनसंट बोल रही थी? अरे जो चीज लिखे तो था वो देखिए। निष्कासित कर दिया, लेकिन नहीं, नुपुर शर्मा का केस अगर आप मैम कह रही हैं टीना जी, नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई की गई, यहाँ पर ये मुद्दा वैलिड नहीं बैठेगा। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, फिर वहाँ की जनता और वहाँ के एमएलए आपको चुन के दिए, लेकिन आपके एमएलए आपके पास कंपस नहीं थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा जो है मुस्लिमों के खिलाफ अब तक बयान देती आई है हर एक नेता इनके यहाँ, लेकिन इनके कोई एक्शन नहीं। ठीक है, इस बार विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि 13 मई को किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इसमें एक जी बिल्कुल वो 13 मई को देखेंगे सर विमल जी, 13 मई को ये फैसला हो जाएगा। आज इस बात पर बहस नहीं करते हैं, 13 मई को इस बात पर बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात का जवाब आप दोनों से ही जल्दी छोटे और कम शब्दों में चाहूंगी। 9 लाख युवा वोटर्स इस बार आपके साथ जुड़ेंगे, दोनों ही पार्टियों के साथ। ऐसे में युवाओं को साधने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? क्योंकि युवा नौकरी चाहता है। युवा को आप 1500 रुपए हर महीने दे देंगे, 3000 रुपए हर महीने दे देंगे, उससे उसका काम नहीं चलेगा। हर हाथ को काम देने की जरूरत है। ऐसे में युवाओं को साधने के लिए आने वाला वक्त जो है वो युवाओं का ही है। उनको साधने के लिए आप दोनों की तरफ से क्या मुख्य कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि जो युवा है वो ये कहे कि हाँ, सत्ता में हमें चाहिए तो यही सरकार चाहिए, यही सरकार हमारे भले के लिए है। विमल डालिया जी। देखिए, युवा कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और युवा के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको जगह जगह रोजगार के अवसर देंगे। आज देखिए हमारी सरकार किस टाइप का काम कर रही है। आज युवा कितने लोग जुड़ रहे हैं, आप कभी भी देखिए उन लोगों से कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में आज हम कहीं से कहीं डेवलपमेंट कर दिए। प्लस आने वाले दिनों में और उनको जैसा होना, हम युवा को आज मंत्री बनाए। आप देखिए कर्नाटक में हम युवा को साथ में लेकर चलने के, हम युवा को यूज नहीं करते। आज कांग्रेस क्या है, युवा की जिंदगी खराब करने का काम करती है। हम उनकी जिंदगी खराब नहीं, हम जिंदगी कैसा बनाना ये सोच है। उन आने वाले दिनों में माँ बाप को किस तरह से काम करना चाहिए ये हम उसको शिक्षा दें। ठीक है टीना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ बेरोजगारी भत्ते पर यकीन नहीं करते। हम युवाओं को चाहते हैं कि उनके हाथ में रोजगार हो, उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर परिवार को ठीक से चला पाए, सरकारी नौकरियां मुहैया कराई जाए और उनके स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से युवा जो है वो इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आप देखिए कि जिस तरीके से वर्तमान में जो बेरोजगारी दर जो बढ़ी है, हम चाहते हैं कि हमारी जब सरकार बने तो हम चाहते हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक नौकरियां मिले। और क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा समर्थक इस समय हमें लगता है कि और विमल जी, देखने वाली बात होगी कि आखिर 13 मई को किसकी सरकार बनेगी, युवाओं के लिए कौन सी सरकार खड़ी होकर उनके फायदे की बात करेगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।